नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए पिछले पिछले एग्जाम में हुए एसएससी सीजीएल सीपीओ में आए हुए प्रश्न के आधार पर हम वही प्रश्न को देखते हैं जो हमें एसएससी जीडी में आने की संभावना है। तो आइए पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो आप देख, पहला ऑप्शन है गरबा, दूसरा ऑप्शन है डांडिया रास, तीसरा ऑप्शन है विदेशिया, चौथा है विछोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा विदेशिया, क्योंकि विदेशिया जो है बिहार राज्य से संबंधित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नृत्य तरंगमिल जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन लाहो, दूसरा फुलमती, तीसरा मंच, तीसरा ऑप्शन है मटकी, चौथा ऑप्शन है ज्वारा। इसका सही आंसर होगा लाहो। इसका सही आंसर होगा दोस्त लाहो। लाहो लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो जो आपको लाहो लोक नृत्य है यह मेघालय से संबंधित है। लाहो लोक नृत्य कहाँ से दोस्त है? तो मेघालय से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है पावरिया, दूसरा ऑप्शन है धमन, तीसरा भुइयाँ, चौथा गरबा। तो इसका सही आंसर होगा भुइयाँ। आप जानते हैं कि गरबा गुजरात से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा भुइयाँ। पांचवा प्रश्न है, बिबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा हम्पी महोत्सव। आपको बता दें दोस्तों, ये सभी प्रश्न एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल इत्यादि जो पिछले महीने एग्जाम हुए, यह सब उसी में आए हुए प्रश्न हैं। तो इन्हें गौर से पढ़े। जो आपको यह निश्चित है कि यह 25 प्रश्न में एक आध दो आ सकता है आपके शिफ्ट में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है माधवी मृदुगल, दूसरा है सगुन बुटानी, तीसरा है मोहन राव कल्याणपुरकर, चौथा है डॉक्टर कनक रेले। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर कनक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चरित्र के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कथकली। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा उड़ीसा, तीसरा भारतनाट्यम, चौथा कथकली। तो इसका आंसर होगा कथक। कथक आपको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से उत्तर भारत में यह प्रचलित नृत्य है। उड़ीसा में भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल राज्य से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजश्री सिक्रे को कथक में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2013 के प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कारों में से कौन सा दिया गया है? तो पहला हमारा ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दूसरा पद्मश्री, तीसरा कालिदास सम्मान, चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में नहीं है? तो पहला ऑप्शन वह निर्वाचित विधायकों और संसदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति में चुनाव के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की पूछताछ की जा सकती है। तो हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेशों और विवादों की पूछताछ की जा सकती है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन मणिपुर, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा बिहार। जो जट जटिन नृत्य है बिहार राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा के पहले उड़ीसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है केलुचरण महापात्र, दूसरा विजयानी फतेपति, तीसरा सोनल मानसिंह, चौथा गंगाधर प्रधान। इसका सही आंसर होगा केलुचरण महापात्र। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? इसका सही आंसर होगा केरल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकेयद नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है? इसका सही आंसर होगा दिसंबर।
ये सब आए हुए प्रश्न है, इसे अच्छे से नोट करें ताकि आपको आने वाले जीडी में बहुत ही उपयोगी हो सके तथा अच्छे ध्यान से पढ़े। तो मेरा अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? जिसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। दोस्तों यह बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग यह बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो मेरा अगला प्रश्न है, व्यवहार माल के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है सत्रिया, दूसरा मोहिनी अट्टम, तीसरा मणिपुरी, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा मोहिनी अट्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जोगाई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पहला बिरहा, दूसरा घूमर, तीसरा कालबेलिया, चौथा रंगबती। इसका सही आंसर होगा रंगबती। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा पद्म भूषण। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे स्टार मार्क कर ले। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए ये भी बताएं। थैंक यू।